राधे राधे। सब विघ्नों का नाश संभव है केवल विघ्नहर्ता गणेश की वजह से। आपको पता होना चाहिए कि अग्र पूजा का वरदान भगवान भोलेनाथ ने गणपति जी को प्रदान किया है। इसके साथ इनके मामा भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव का भी ये वरदान है। त्रिदेवों बहुत ही भव्य रूप से ये वरदान भगवान गणेश को दिया था। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे जीवन में भी हमारे कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि आखिर हमारी मेहनत थी, हमने बुद्धि भी लगाई, हमने प्लानिंग भी की, हमने हर वो कार्य जिससे उस कार्य को हम सक्सेसफुल कर सके सारे प्रयत्न किए, परंतु हर कार्य में हमेशा हमारे कोई ना कोई विघ्न आता है। तो यदि हम अपने हर कार्य को विघ्नहर्ता के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यदि हम अपना कोई भी कार्य करते हैं तो जीवन में कभी हमारे कोई निराशा नहीं आ सकती। इसका बहुत ही सरल और सटीक उदाहरण हमें लिंग पुराण से प्राप्त होता है। लिंग पुराण में बहुत सुंदर रूप से भगवान गणेश के प्राकट्य की कथा है। जो व्यक्ति नित्य प्रति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या किसी और व्यक्ति को सुनाता है तो उसके जीवन के सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग हमसे मिलने आते हैं तब कहते हैं गुरुदेव हमारे जीवन में ये कष्ट है, गुरुदेव हमारे जीवन में वो कष्ट है, परंतु हमें मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। मार्ग हमें आज इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हम भक्ति मन से नहीं कर रहे हैं, हम केवल तन से भक्ति कर रहे हैं। देखिए, मन की भक्ति और तन की भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक हम अपने मन को परमात्मा के समर्पित नहीं कर देते और हमारे प्रत्येक कार्य में हम ये महसूस नहीं करते कि परमात्मा हमारे साथ है, तब तक हमारे जीवन में विघ्न और क्लेश यथाविधि हमारे साथ रहेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से इन समस्त क्लेशों का, इन समस्त विघ्नों का नाश हो, तो इसके लिए परम आवश्यक है कि हम भगवान गणेश की आराधना से ही हर कार्य को प्रारंभ करें। जब हम घर से सर्वप्रथम बाहर निकलें तो भगवान गणेश को नमन करें कि हे रिद्धि सिद्धि के दाता, मुझे बुद्धि ज्ञान भक्ति प्रदान करें, मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी विनती करके आप अपने इष्ट देवता की भी प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु यदि हर कार्य में आप भगवान गणेश को अग्रगण्य रखेंगे और अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, देखिए होता है ना कि जब कभी हम विवाह अपने बच्चों का करते हैं तो सर्वप्रथम पत्रिका हम भगवान श्री गणेश के चरणों में अर्पित करते हैं, तदुपरांत अपने कुल देवता को अर्पित करते हैं, तदुपरांत अपने पितरों को, इष्ट देवताओं को अर्पित करते हैं। इसका नियम ये है कि यदि हम अपनी सर्वप्रथम पत्रिका भगवान विघ्नहर्ता के श्री चरणों में समर्पित करते हैं तो वो विवाह निर्विघ्नता के साथ संपन्न होता है और उन दाम्पत्य का जीवन भी सुखी होता है। वैसे ही यदि हम अपने प्रत्येक कार्य में भगवान गणेश को सम्मिलित करें तो हमारे जीवन में कभी कोई विघ्न रहेगा ही नहीं। परंतु होता इसका उल्टा है, हम सांसारिक उलझनों में अपने परमात्मा को भूल चुके हैं, इसीलिए आज हम दुखी हैं। हमारे दुख का सर्वभूत कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, हम अपने वैदिक कल्चर को भूल रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का हमने त्याग कर दिया है। इसीलिए देवता भी हमें आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन जाकर के हेल्प मांगते हैं कि मुझे महाभारत युद्ध में आप मेरे साथ रहिए। अगर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जाते तो क्या भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते? कभी नहीं आते।
तो हमारा ये पहला नैतिक कर्तव्य बनता है। जैसे हम अपने माता पिता की हेल्प लेते हैं, जैसे हम अपने गुरुजनों की हेल्प लेते हैं, जैसे हम अपने भाई बहनों की हेल्प लेते हैं, क्यों ना हम परमात्मा की भी हेल्प लें। और देखिए, भगवान गणेश तो बहुत अच्छे हैं। बाल्य स्वरूप में तो उनकी लीला का अपने आप में एक सुंदर बखान है। विघ्नहर्ता के अष्टविनायक रूप हैं। आप किसी भी एक रूप के भक्त बने। हो सके तो अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि सर्वप्रथम स्नान उपरांत भगवान गणेश का मंत्र पढ़ें। ओम गम गणपतये नमः। 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके हम यदि सर्वप्रथम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उस विघ्नहर्ता की कृपा हम पर बनी रहती है। यदि हमारे जीवन में कभी कोई विघ्न ही नहीं रहेगा तो हम क्यों चिंतित रहेंगे। हम आनंद में हर्षोल्लास के साथ भक्ति कर सकते हैं। यदि फिर भी आपके जीवन में कष्ट समाप्त नहीं हो रहे तो आप केवल इतना कीजिए कि संकट नाशन गणपति स्तोत्र, संकट नाशन गणपति स्तोत्र, ये आपको हमारे पुराणों में प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा आजकल का नया पुराण है गूगल। आप गूगल पे जा कर के भी इस संकट नाशन गणपति स्तोत्र को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसे नित्य प्रति पढ़िए। इसके पठन से भी जीवन के समस्त क्लेशों का नाश होता है। आपको एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। आपके मन में भगवान गणेश का प्रादुर्भाव होगा और जहाँ विघ्नहर्ता आपके मन में आ बसेंगे उस क्षण से आपके समस्त क्लेशों का नाश हो जाएगा। मानव के जीवन में दुख, परेशानी, ये सब उसको गिफ्ट में प्राप्त हुई है पूर्व जन्मों के संचित पाप और पुण्यों की वजह से। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रारब्ध के पाप, आपके संचित पाप आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना उपस्थित करें, तो इसके लिए सर्वप्रथम उपाय है भगवान गणेश की वंदना, भगवान गणेश की स्तुति, भगवान गणेश का कवच। आप किसी भी एक रूप में भगवान गणेश की आराधना प्रारंभ कर दें। अपने मन से करें, अपनी वाणी से करें और भगवान विघ्नहर्ता का स्मरण करते हुए यदि प्रत्येक कार्य आप करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान मंगल मूर्ति करेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग विवाह के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं अपनी संतान के लिए। ऐसे लोगों को तो सर्वप्रथम जैसे हमारी बिटिया 13 साल या 14 साल की आयु में प्रवेश करे, हमारा पुत्र 13-14 वर्ष की आयु में प्रवेश करे, तो उनका काम है कि वो नित्य प्रति मंगलवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें, उनका अभिषेक करें, उनको अति प्रिय है दुर्वा अर्पित करें और ये करते समय ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। देखिए, हम अपनी पद्धतियों से दूर जा चुके हैं। पहले का युग था जब लोग मन से आराधना करते थे, परंतु आज के युग में लोग दिखावे के लिए आराधना करते हैं और दिखावा संसार को प्रभावित कर सकता है, परमात्मा को नहीं। माया परमात्मा पर नहीं काम करेगी, माया इंसान पर काम करती है, मनुष्य पर काम करती है। तो हमेशा सात्विक मन से यदि हम भगवान गणेश की आराधना करें, उनकी भक्ति करें, उनका प्रति मंगलवार यदि हम अपने घर में अभिषेक करें तो उस घर में कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। उस घर पर सदैव भगवान गणेश की विशेष कृपा बनी रहती है। मंगल मूर्ति की सेवा सब पाए मेवा, सेवा से सब विघ्न टले। ऐसा हर जगह सुनने को प्राप्त होता है। तो आप भी उस मंगल मूर्ति की शरण में रहें और अपने जीवन को पुनीत एवं सार्थक बनाएं। राधे राधे।